हम अरब की रेत से आए थे, अपने साथ विश्वास, इस्पात और नियति लेकर चले थे। 661 ईस्वी तक हमारा साम्राज्य दमिश्क से भारत की सीमाओं तक फैला हुआ था। भारत में हमारे पहले कदम 711 ईस्वी में मकरान के कठोर रेगिस्तानों से शुरू हुए। मैं सिंध का राजा दाहिर हूं, इस भूमि का हर आक्रमणकारी से रक्षक हूं। मैं मोहम्मद बिन कासिम हूं, सिंध को इस्लाम के झंडे तले लाने के लिए चुना गया हूं। The year was 712 CE, when destiny called at the banks of the Indus. युद्ध कई दिनों तक चला। जलते सूरज के नीचे आस्था और शौर्य का टकराव हुआ। हार में भी मैं गर्व से खड़ा था, क्योंकि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए गिरा। सिंध अब खलीफा के अधीन था, भारत में इस्लाम का पहला द्वार। जहां तलवारें बोलती थीं, वहां अब व्यापार और ज्ञान का प्रवाह फिर से बह निकला। सिंध से हमने संख्या, सितारों और भारत के ज्ञान के बारे में सीखा। साम्राज्य बदलते हैं, लेकिन सिंध अरब और भारत के बीच हमारा सेतु बना रहा। हमने सम्मान और कानून के माध्यम से शासन किया, न कि केवल तलवार के बल पर। सिंध संस्कृतियों का एक चौराहा बन गया, जहां भारतीय और अरब दुनिया मिली। हमने राज किया सम्मान और कानून के जरिए, सिर्फ तलवार के बल पर नहीं। मैं 971 ईस्वी में जन्मा महमूद गजनी हूँ, सुबुक्तगिन का पुत्र, एक साम्राज्य का उत्तराधिकारी और विजय के सपने का। 1000 और 1027 ईस्वी के बीच मैंने धर्म और शक्ति दोनों से प्रेरित होकर भारत में 17 अभियान चलाए। हमारी पहली लड़ाई 1001 ईस्वी में पेशावर में हुई थी, जहां मैंने हिंदू शाही राजवंश के जयपाल को हराया था। जयपाल की हार भारत में पहली महान मुस्लिम जीत थी। 1008 ईस्वी में मैंने सिंधु के पास वहिंद के युद्ध में आनंदपाल का सामना किया। पंजाब के बाद मुल्तान भी मेरे शासन में आ गया। गजनी की सीमा भारत में गहराई तक फैल गई। मैंने धनवान मंदिरों पर केवल आस्था के लिए नहीं, बल्कि उनकी अपार संपत्ति के लिए हमला किया, जिसने गजनी की शक्ति को बढ़ावा दिया। 1025 ईस्वी में मैंने भारत के सबसे धनी मंदिर सोमनाथ की ओर कूच किया, जो शिव की अपनी सुनहरी मूर्ति के लिए जाना जाता है। सोमनाथ की लड़ाई भयंकर थी, हजारों मारे गए, लेकिन जीत मेरी हुई। मैंने सोमनाथ की मूर्ति तोड़ी और उसके खजाने गजनी ले गया। यह मेरी सबसे प्रसिद्ध विजय थी। थार रेगिस्तान के रास्ते वापसी में कई लोग मारे गए, लेकिन गजनी का खजाना भारतीय सोने से भर गया। मैं केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि विद्या का संरक्षक भी था। मैंने अल बिरूनी जैसे विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। भारत से अल बिरूनी ने तहकीक हिंद लिखी, एक ऐसी किताब जिसने भारत के विज्ञान और संस्कृति को इस्लामी दुनिया के सामने प्रकट किया। 1030 ईस्वी में मेरी विजय समाप्त हो गई, लेकिन मेरा नाम उन भूमियों पर गूंजता रहा जिन्हें मैंने कभी देखा भी नहीं था। महमूद गजनवी विजय और भारत तथा मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध दोनों का प्रतीक बन गया। मैं गोर का मोहम्मद हूं, पहाड़ों और महत्वाकांक्षाओं के बीच जन्मा, हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने के लिए नियत। गजनी के खंडहरों से मैं फिर उठा, एक हमलावर के रूप में नहीं, बल्कि एक साम्राज्य निर्माता के रूप में। 1175 ईस्वी में मैंने अपना भारतीय अभियान शुरू किया, जिसमें स्थानीय शासकों से मुल्तान और ऊच पर कब्जा कर लिया। हर नदी जिसे मैंने पार किया मुझे दिल्ली के करीब लाई, भारत की सत्ता का हृदय। मैं पृथ्वीराज चौहान था, दिल्ली और अजमेर का शासक, राजपूत सम्मान का रक्षक। 1191 ईस्वी में मैंने तराइन में पृथ्वीराज चौहान का सामना किया और मेरी सेना उनकी शक्ति के आगे गिर गई। हार ने मुझे जीत से ज्यादा सिखाया। मैंने अपनी ताकत फिर से बनाने के लिए वापसी की। 1 साल तक मैंने प्रतिशोध की तैयारी की,
तराइन द्वारा छोड़े गए हर घाव से सीखा। 1192 ईस्वी में मैं तराइन लौट आया, इस बार रणनीति के साथ जो स्टील से भी तेज है। छल और गति से मैंने राजपूतों की पंक्तियां तोड़ दी और अंततः विजय मेरी हुई। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। दिल्ली और अजमेर ने घोर के शासन को स्वीकार कर लिया। मैंने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत पर मेरे नाम से शासन करने के लिए नियुक्त किया। मेरे शासन से दिल्ली सल्तनत की जड़ें शुरू हुईं, जहां इस्लाम और भारत आपस में जुड़ गए। 1206 ईस्वी में भारत से लौटते समय मेरी हत्या कर दी गई। मेरी यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन मेरी विरासत अभी शुरू हुई थी। मोहम्मद गोरी का सपना ऐबक ने पूरा किया, जो भारत में मुस्लिम शासन के उदय का प्रतीक था। पृथ्वीराज के दिल्ली के खंडहरों से एक नई शक्ति का उदय हुआ, दिल्ली सल्तनत। मैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कभी गौरी का दास, अब दिल्ली का पहला सुल्तान बनता हूं। अपनी जीत और आस्था को चिह्नित करने के लिए मैंने कुतुब मीनार शुरू किया, एक ऐसी मीनार जो दिल्ली के आसमान को छूती थी। मेरे मरने के बाद दिल्ली खून और धोखे का सिंहासन बन गई। मैं इल्तुतमिश हूं। मैंने व्यवस्था बहाल की, चांदी के सिक्के ढाले और दिल्ली को अपने साम्राज्य का हृदय बनाया। मैं रजिया, इल्तुतमिश की बेटी, दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला हूँ। साहस से दिल्ली का सिंहासन एक रानी के लिए तैयार नहीं था। मेरी कहानी विद्रोह में समाप्त हो गई। मैं अलाउद्दीन खिलजी हूँ, चित्तौड़, गुजरात और दक्कन का विजेता। मैंने डर और आग से राज किया। मैंने कीमतें तय की, बाजारों को नियंत्रित किया और दिल्ली को हिंदुस्तान का सबसे धनी शहर बनाया। जब तक मैं जीवित रहा, किसी भी मंगोल ने दिल्ली पर कब्जा नहीं किया, क्योंकि मेरी तलवार ने इसके द्वारों की रक्षा की। मैं गयासुद्दीन तुगलक हूं, मजबूत दीवारों और सख्त कानूनों का निर्माता। मैंने मुद्रा बदलने, राजधानियां स्थानांतरित करने और समय से आगे सोचने की कोशिश की, लेकिन मेरे विचार मेरे युग से तेज थे। सैयदों ने दिल्ली को एक बुझती हुई लौ की तरह संभाला, एक नई सुबह का इंतजार करते हुए। मैं बहलोल लोदी हूँ। मैंने दिल्ली के तख्त पर अफगान गौरव लाया। पानीपत में बाबर की विजय के साथ सल्तनत का अंत हुआ और मुगल युग का आरंभ हुआ। दक्षिणी भारत के हृदय में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर नामक एक अद्वितीय वैभवशाली साम्राज्य का उदय हुआ है। ऋषि विद्यारण्य के मार्गदर्शन में हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की नींव रखी। दृढ़ दीवारें पत्थरों से उठी, एक नए हिंदू राज्य के सपने की रक्षा करती हुई। मैं हरिहर धर्म की रक्षा करने और विजयनगर के तहत दक्षिण को एकजुट करने की शपथ लेता हूं। हम्पी अपने समय के सबसे धनी शहरों में से एक बन गया, जहां पानी की तरह सोना बहता था। देवराय प्रथम के अधीन अनुशासन, रक्षा और कूटनीति से साम्राज्य मजबूत हुआ और विजयनगर सिर्फ शक्ति का नहीं, कला, वास्तुकला और भक्ति का साम्राज्य था। तो मैं कृष्णदेवराय हूं, विजयनगर के स्वर्ण युग का शासक, दक्षिण भारत का गहना। मेरे दरबार में ज्ञान और हास्य साथ साथ बैठते थे, क्योंकि ज्ञान ही शासक की शक्ति है। 1510 ईस्वी में मैंने बहमनी शक्ति को तोड़ा और विजयनगर के गौरव का विस्तार किया। विजयनगर के मार्ग पर श्रद्धा और शक्ति साथ साथ चले। विदेशी यात्रियों ने भी विजयनगर को दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक कहा था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा में साम्राज्य गिर गया, जो दक्कन सल्तनतों के एक संघ द्वारा कुचल दिया गया था। शहर जो कभी सोने से चमकता था, अब राख में रो रहा था। हालांकि विजयनगर गिर गया, फिर भी उसकी आत्मा हम्पी के पत्थरों में सांस लेती है।
दक्कन के हृदय से 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ, एक नई शक्ति का जन्म। मैं अलाउद्दीन बहमन शाह हूँ, एक बार मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन एक राज्यपाल, अब बहमनी का पहला सुल्तान। यहाँ गुलबर्गा में मैंने अपनी राजधानी बनाई, फारसी कला और दक्कन की शक्ति का एक मिश्रण। हमारी आस्था और संस्कृति साथ साथ खड़ी थी, जिन्होंने बहमनी शासन की पहचान को आकार दिया। मोहम्मद शाह प्रथम के अधीन हमारा राज्य कृष्णा नदी से गोदावरी के मैदानों तक फैल गया। रायचूर की उपजाऊ भूमि दो महान शक्तियों कर्ण बहमनी और विजयनगर के बीच युद्ध का मैदान बन गई। मैं फिरोज शाह बहमनी ईरान और अरब से विद्वानों और कवियों को हमारे दरबार को समृद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। मेरे शासनकाल में विज्ञान और ज्ञान फला फूला, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति थी। 1422 ईस्वी में मैंने राजधानी बीदर स्थानांतरित कर दी, जो उद्यानों, ज्ञान और शांति का शहर है। संतों और राजाओं ने एक ही सपना देखा, दक्कन संस्कृति और आस्था से एकजुट। लेकिन सत्ता अक्सर संघर्ष को जन्म देती है और बहमनी रईस अपने सिंहासन का सपना देखने लगे थे। बीदर दक्कन का गहना बन गया, जहां कला प्रशासन से मिली। 15वीं शताब्दी के अंत तक हमारा साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। विभाजित होने पर भी हमारी आत्मा 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में एक बार फिर एकजुट हो गई। दक्कन के मैदानों में आज भी बहमनी साम्राज्य की कला और वास्तुकला की फुसफुसाहट गूंजती है। मैं वर्ष 1398 हूँ। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को तोड़ दिया और इसके खंडहरों। मैं जौनपुर हूँ, पूरब का शिराज। इब्राहिम शाह के अधीन मैं विद्या का एक महान केंद्र बन गया। मेरी अटाला मस्जिद 1408 में पूरी हुई शर्की राजवंश की सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धि है। मैं अहमद शाह ने 1411 में अहमदाबाद शहर की स्थापना की। मैंने गुजरात को व्यापार और वास्तुकला का पावर हाउस बनाया। मैं हूँ महमूद बेगड़ा। मेरे 52 साल के शासन को पावागढ़ और जूनागढ़ के 2 महान किलों पर कब्जा करने के लिए परिभाषित किया गया था। मैं हूँ मालवा। मेरी राजधानी मांडू आनंद का किला थी और मेरा सुल्तान महमूद खिलजी। मैं मेवाड़ का राणा कुंभा हूँ। मेरे सिसोदिया वंश ने किसी सुल्तान के आगे सिर नहीं झुकाया। मैं राजपूतों की ढाल हूँ। 1448 में मैंने महमूद खिलजी के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए ये विजय स्तंभ, विजय का टावर बनवाया था। मैं केवल योद्धा नहीं था, मैं संगीत राज का रचयिता हूँ, जो संगीत पर एक महान ग्रंथ है। मैं बंगाल हूँ। मेरा स्वर्णिम युग अलाउद्दीन हुसैन शाह के अधीन था, जो बंगाली साहित्य और संत चैतन्य के संरक्षक थे। मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ कश्मीर का। मेरी प्रजा मुझे बुड्शाह यानी महान राजा कहती है, मेरी सहिष्णुता और न्याय के लिए। मैंने जजिया कर समाप्त कर दिया, निर्वासित पंडितों को वापस बुलाया और समरकंद से कारीगरों को अपनी घाटी में लाया। मैं उत्कल का गजपति हूँ। मेरी शक्ति जहाँ हाथियों और विश्वास पर बनी है, उसने मेरे राज्य को बहमनी और विजयनगर से बचाया। हम सब शक्तिशाली थे पर विभाजित थे। हमने आपस में युद्ध किया, शक्ति बर्बाद की, उत्तर पश्चिम से आने वाले नए खतरे के प्रति अंधे रहे। वर्ष 1526 ने हमारे युग का अंत कर दिया। पानीपत की लड़ाई ने केवल दिल्ली को नहीं हराया, इसने हमारे सभी स्वतंत्र राज्यों का भाग्य तय कर दिया। मैं तसव्वुफ या सूफीवाद हूँ। मैं फारस में शुरू हुआ एक रहस्यमय मार्ग हूँ, जो मैं मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला भारत लाया। मैं अजमेर में बस गया। मैं चिश्ती खानका हूँ, सबके लिए एक घर। मेरे दरवाजे हिंदुओं और मुसलमानों, अमीर और गरीब सब। मैं समा हूँ, संगीत का चिश्ती मार्ग। मैं कव्वाली हूँ, दिव्य परमानंद का एक सेतु। मैं निजामुद्दीन औलिया हूँ, महबूबे इलाही, अल्लाह का प्यारा। मैंने रियासती सरपरस्ती को ठुकरा दिया। मैं सोहरावर्दी सिलसिले का बहाउद्दीन जकारिया हूँ। चिश्तियों के विपरीत मैं अपने काम के लिए राज्य सेवा और धन स्वीकार करने में विश्वास रखता था। मैं बाबा फरीद हूँ। मेरे विनम्र पंजाबी छंदों को आम लोगों के दिलों में और यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी जगह मिली। मैं सिलसिला हूँ,
आध्यात्मिक उत्तराधिकार की श्रृंखला। मैं मुरीद को उसके शेख से जोड़ता हूँ, पैगंबर तक। मैं नक्शबंदी सिलसिले का शेख अहमद सरहिंदी हूँ। मैंने अकबर की नीतियों का विरोध किया और इस्लाम को शुद्ध करने के लिए काम किया। हम सूफी और भक्ति परंपराएं हैं। हमने सिखाया कि ईश्वर एक है और उन्हें विशुद्ध व्यक्त। मैं शहजादा दारा शिकोह कादिरी सिलसिले का अनुयायी हूँ। मैंने सूफीवाद और वेदांत के बीच सेतु खोजना चाहा। मेरी किताब मजमाउल बहरैन बताती है कि हिंदुत्व का सागर और इस्लाम का सागर एक रूप में मिल रहे हैं। मैं दरगाह हूँ, संत का मजार। मैं तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया, अविनाशी विश्वास और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। हमारा सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक था। हमने उलेमाओं की कट्टरता और जाति के भेदों को चुनौती दी, दिल की भाषा बोली। मैं सूफी संदेश हूँ। हालांकि सल्तनतें गिर जाती हैं, प्रेम शांति। मैं भक्ति आंदोलन हूँ। मेरे बीज 7वीं शताब्दी में तमिल भूमि में अलवर और नयनार द्वारा बोए गए थे। मैं शंकराचार्य हूँ। 8वीं शताब्दी में मैंने अद्वैत वेदांत के दर्शन की स्थापना की, यानी पूर्ण अद्वैत की। मैं रामानुज हूँ। मैंने अद्वैत का खंडन विशिष्टाद्वैत से किया, ये सिखाते हुए कि एक व्यक्तिगत ईश्वर ही सर्वोच्च सत्य। मैं रामानंद हूँ। मैं सेतु था। मैं भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाया और घोषणा की, जाति नहीं भक्ति पूछो। उत्तर में मैं 2 धाराओं में विभाजित हो गया, निर्गुण निराकार ईश्वर और सगुण साकार ईश्वर। मैं कबीर बुनकर हूँ। मेरे बीजक ने सभी कर्मकांडों पर प्रहार किया। मैं निर्गुण पंथ की आवाज हूँ, राम और रहीम को एक मानता हूँ। मैं नानक हूँ। मैंने जाति और अनुष्ठान को अस्वीकार किया, एक ओंकार एक ईश्वर सिखाया। मैं तुलसीदास, एक सगुण संत हूँ। मैंने रामचरितमानस संस्कृत में नहीं बल्कि अवधी में आम लोगों के लिए लिखी है। मैं सूरदास हूँ। मेरा सूर सागर कृष्ण के बाल रूप के प्रति वात्सल्य रस की भक्ति से भरा है। मैं मीराबाई हूँ। मैंने अपनी शाही स्थिति त्याग दी ताकि मैं कृष्ण की भक्त बन सकूं। मेरे दिव्य। मैं बंगाल का चैतन्य हूँ। मैंने दिखाया कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग संकीर्तन है, उनके नाम में आनंदमय गीत और नृत्य। हम महाराष्ट्र के वारकरी संत नामदेव और तुकाराम हैं। हमने पंढरपुर के भगवान विठोबा की स्तुति में अभंग लिखे हैं। मैं असम का शंकरदेव हूँ। मैंने एकासरण धर्म की स्थापना की और कृष्ण के प्रति भक्ति फैलाने के लिए सत्रों और नाटकों का उपयोग किया। हमारा सबसे बड़ा हथियार भाषा थी। हमने संस्कृत को दरकिनार किया और अवधी, ब्रज, पंजाबी और मराठी में लिखा, लोगों की जुबान में। मैं भक्ति की विरासत हूँ। मैंने पुजारियों की शक्ति को तोड़ा, जाति व्यवस्था को चुनौती दी। मैं बाबर हूँ। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मेरी तोप खाले ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा के युद्ध में मैंने राणा सांगा को हराया। इस जीत ने न कि पानीपत ने। मैं हुमायूं हूँ। मैं 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज में शेर शाह सूरी से हार गया था, जिससे मुझे 15 साल के निर्वासन में जाना पड़ा। मैं शेर शाह केवल 5 साल तक शासन किया, लेकिन मैंने रुपया मुद्रा शुरू की और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया। मैं अकबर 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। 1575 में मैंने इबादत खाना, प्रार्थना का हॉल बनवाया ताकि सभी धर्मों पर बहस हो सके। मेरे साम्राज्य का स्टील फ्रेम मनसबदारी व्यवस्था थी। यह सैन्य कमान और नागरिक प्रशासन दोनों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली थी। मेरी सेनाओं ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से युद्ध किया। उन्होंने मैदान तो खो दिया। मैं जहांगीर पारखी हूँ। मेरा शासन मुगल चित्रकला का शिखर था। मेरी पत्नी नूरजहां। मैं शाहजहां हूँ, महान निर्माता। मैंने दुनिया को 1653 में पूरा हुआ ताजमहल दिया। मैं औरंगजेब आलमगीर हूँ। मैंने दरबार के संगीत और कला को समाप्त कर दिया और 1679 में मैंने जजिया कर फिर से लगा दिया। दक्कन में मेरा 25 साल का युद्ध शिवाजी के मराठों से लड़ना शाही खजाने को खत्म कर गया और वो नासूर बन गया जिसने मेरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सन 1739 हमारी बर्बादी का साल था। फारस के नादिर शाह ने दिल्ली को तबाह कर दिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में मेरे वंशज शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने हरा दिया था, जिससे उन्हें बंगाल की दीवानी मिल गई थी। मैं बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल था।
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुझे रंगून निर्वासित कर दिया। मैं मुगल बादशाह हूँ, जिल्ले इलाही या खुदा की परछाई हूँ। मैं सभी सैन्य, नागरिक। मेरा केंद्रीय प्रशासन 4 स्तंभों पर टिका था: दीवान पई, मीर बख्शी, मीर समान और सदर। मैं दीवाने कुल वित्त मंत्री हूँ। मैं राजस्व विभाग का प्रमुख हूँ और मेरी दहसाला या जब्त प्रणाली मानक बन गई। मैं मीर बख्शी हूँ, सेना का प्रमुख। मैंने मौसबदारों को भुगतन किया, उनके रिकॉर्ड रखे। मैं मीर समान हूँ, शाही घराने का प्रमुख। मैं उन कारखानों का प्रबंधन करता था जो सम्मान के वस्त्रों से लेकर तोपखाने तक सब कुछ बनाते थे। मैं सदर सुदूर धार्मिक विभाग का प्रमुख हूँ। मैं धार्मिक कानून पर मुख्य सलाहकार था और सभी धर्मार्थ अनुदानों का प्रबंधन करता था। मैं काजी उल खुजात, सल्तनत का मुख्य न्यायाधीश हूँ। मैं न्यायपालिका का प्रमुख था, इस्लामी कानून के आधार पर न्याय देता था। मैं सूबा हूं या प्रांत, साम्राज्य का सबसे बड़ा विभाजन। मेरे राज्यपाल, सूबेदार, एक सूबे के भीतर सरकारें या जिले थे। फौजदार कानून व्यवस्था बनाए रखता था, जबकि अमल गुजार राजस्व वसूल करता था। मेरी सबसे छोटी इकाई परगना थी। यहाँ शिकदार कानून व्यवस्था संभालता था और अमीन लगान निर्धारित करता था। मैं मनसबदारी व्यवस्था हूँ, साम्राज्य का इस्पाती ढांचा। मेरी जात रैक ने एक अमीर का वेतन तय किया था। मैं जागीर हूं। मैं भूमि का स्वामित्व नहीं था, बल्कि ये भूमि के एक टुकड़े से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार। मैं जमींदार हूँ। मैं स्थानीय मध्यस्थ था, जिसके पास वंशानुगत अधिकार थे, जो राज्य के लिए किसानों से भू राजस्व एकत्र करने के जिम्मेदार था। मैं कोतवाल, नगर का संरक्षक हूँ। मैंने अमन कानून बनाए रखा, बाजारों को विनियमित किया और हर आने जाने वाले का हिसाब रखा। मेरी ताकत मेरी केंद्रीकृत संरचना थी। मेरी कमजोरी जागीरदारी संकट था। मैं सह्याद्री हूँ। 1630 में मेरे शिवनेरी किले में एक नया नेता पैदा हुआ था। 16 साल की उम्र में मैंने 1646 में तोरणा का किला जीता था। ये हिंदवी स्वराज के मेरे सपने की पहली सीढ़ी थी। 1659 में मैंने बीजापुर के अफजल खान को हराया। इस घटना ने साबित कर दिया कि छल बर्बरता को हरा सकती है। 1663 में मैंने पुणे में मुगल जनरल शास्ता खान पर उनके ही शिविर में एक दुस्साहसिक रात का छापा मारा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। 1664 में मैंने मुगलों के सबसे धनी बंदरगाह सूरत को अपने खजाने को भरने और औरंगजेब को चुनौती देने के लिए लूटा। सन 1665 में राजा जय सिंह ने मुझे पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। मुझे अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। 1666 में औरंगजेब ने मुझे आगरा में कैद कर लिया। मैंने बीमारी का बहाना किया और एक टोकरी में छिपकर एक महान पलायन किया। 1674 में मेरा राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ। मैंने छत्रपति की उपाधि धारण की और मैं अष्ट प्रधान हूँ, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद। पेशवा प्रधानमंत्री थे और अमात्य वित्त मंत्री थे। मैं चौथ हूँ, राजस्व का चौथा हिस्सा, जिसे मराठा प्रशासन के दौरान एक क्षेत्रीय कर के रूप में एकत्रित किया जाता था। मैं सरदेशमुखी हैं, शिवाजी के शासनकाल में स्थापित राजस्व का अतिरिक्त 10वां हिस्सा, जो क्षेत्रीय प्रमुख सरदार के वंशानुगत अधिकार के रूप में है। हमारी ताकत गनिमी कावा थी, छापामार युद्ध। हम पहाड़ियों का फायदा उठाते थे, तेजी से वार करते थे और गायब हो जाते थे। मैं संभाजी लड़ता रहा, लेकिन 1679 में मुझे औरंगजेब ने पकड़ लिया और बेरहती से मार डाला। मैं ताराबाई, राजा राम की पत्नी हूँ। उनकी मृत्यु के बाद मैंने मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व। 1713 के बाद छत्रपति से पेशवा के पास सत्ता आ गई। यहीं से मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसका संचालन पुणे से होता था।